जड़ तक न्यूज़ चैनल पे आपका स्वागत है। इस समय हम जंतर मंतर पे हैं और हम ये जो 19 सितंबर से 2022 से लेकर 10 अक्टूबर तक ये सफाई कर्मचारी पैदल चलकर दिल्ली जंतर मंतर तक पहुंचे हैं और आइए जानते हैं इनकी मुख्य मांगे क्या हैं। हाँ जी सर, आपका मेरा नाम और माशा जी दयाचंद प्रचार कमेटी का मैं एक छोटा सा सिपाही हूँ और जो हमारे आदरणीय मरोलिया जी हैं इनके नेतृत्व में ये काम हुआ है। जो 19 सितंबर से जो पदयात्रा हुई है, ये मरोलिया जी के राज्यपाल मरोलिया जी हैं हमारे आदरणीय हैं, इनके नेतृत्व में पदयात्रा है। ये पदयात्रा हमने मजदूरों को जोड़ने के लिए ये पदयात्रा की है और मजदूरों को जगाने के लिए पदयात्रा की है। और हमारी मांग डिमांड ये है जो एनपीएस को बंद किया जाए, पुरानी पेंशन बहाल की जाए, क्योंकि जो एनपीएस को बंद किया जाए और पुरानी पेंशन बहाल की जाती है तो जो भी कर्मचारी रिटायरमेंट हो जाता है उसका बुढ़ापा आराम से कट सके और उसका जो है गुजारा अच्छी तरह। कौन कौन से कर्मचारी आपके यूनियन के साथ, संघ के साथ जुड़े हुए हैं? हमारे नॉर्थ रेलवे के भी हैं और अन्य विभागों के हैं। केंद्र सरकार के जो उसमें आते हैं वो काफ़ी स्टेटों से हमारे पास फ़ोन आए हैं, पंजाब से भी और हरियाणा से भी और महाराष्ट्र से भी, गुजरात से भी काफ़ी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो ऑल इंडिया बेस की मांग डिमांड है जो एनपीएस की है, ये काफ़ी स्टेटों से साथ। एक दिन का धरना प्रदर्शन आप कर रहे हो तो क्या मुख्य मांगे है सरकार, दिल्ली सरकार से, केंद्र सरकार से? ये दिल्ली सरकार से है जो हमारी मांग डिमांड है, जो हमारे का जो समान काम समान वेतन, जो कि एक पक्का कर्मचारी जो है 60,000 रुपये सैलरी लेता है और कच्चा कर्मचारी जो 8 ही घंटे काम करता है उसको एक 14,000 रुपये सैलरी मिलती है। पक्का भी 8 घंटे काम करता है, कच्चा भी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था समान काम का समान वेतन 2016 अक्टूबर में, तो अभी उसकी जजमेंट लेकर आपने कहीं कोर्ट में या कहीं अपने विभाग में किसी को दिया नहीं है कुछ? नहीं, कोर्ट में भी बात हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे को सरकार से सिर्फ एक आश्वासन ही मिला है, इस चीज़ पे कोई लागू नहीं हुआ है। और एक हमारी मांग डिमांड ये है 240 हाजिरों पर जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक संविधान लिखा है, तो उस संविधान के हिसाब से 240 हाजिरियों पर सभी कर्मचारियों को, किसी भी विभाग में वो कर्मचारी हो, वो सभी कर्मचारियों को पक्का किया जाए। और हमारा जो सफाई कर्मचारी है ये अनेक बीमारियों से लड़ता रहता है क्योंकि इसको सुविधाएं नहीं मिलती। ये जो चाहे कोरोना काल की बीमारी हुई, चाहे डेंगू की बीमारी आई है, हिंदुस्तान में बीमारी आई हैं, हर एक बीमारियों से इन्होंने लड़कर और देश को बचाया है, देश की सेवा की है। फिर भी इनके साथ एक सौताला व्यवहार किया जा रहा है। इनके साथ ना तो सैलरी दी जा रही समय पर, ना ही इनको मांग डिमांड। 25 सालों से कच्चे कर्मचारी हैं ये, 25 साल से इनको पक्का नहीं किया जा रहा है और ना ही इनके पास कैशलेस कार्ड दिया जा रहा है जो कि ये कोई बीमारी हो जाता है जो कि अपना इलाज करा सके। सरकार से हम गुजारिश करते हैं इनको, सभी सफाई कर्मचारियों को इनको लाभांश दिए जाएं। अपनी बात मैं दिल्ली में जाकर कहूंगा, दिल्ली के लोग आप लोग बताएं जाके इन सरकारों को कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में आपके अधिकारी कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं। ये बिल्कुल बहुत गलत बात है। आप रेलवे में भी देख लीजिए, रेलवे में भी पैसा नहीं मिलता है। कोरोना के समय जिस समय रेलगाड़ियां दिल्ली, बंबई, कलकत्ता से चलकर आती थी, यही हमारा सफाई कर्मचारी काम करता था। आज जब पैसा बढ़ाने की बारी आ गई तो उन्हीं कर्मचारियों से कहा गया कि आप लोग निकल जाए, चले जाए, हट जाए, यहाँ कोई जगह नहीं है। यानी मेहनत हम करें, काम का हम करें। जब कोरोना का काम हो तो हम काम करें और जब पैसा बढ़ाने की बारी है तो हमको निकाल दिया जाए। ये किस संविधान में लिखा है, मुझको बताइए। किस संविधान में लिखा है कि 3-3 सैलरी दी जाए? एक सफाई कर्मचारी झाड़ू लगाता है उसको 40,000 तनख्वाह मिलती है, दूसरा कर्मचारी झाड़ू लगाता है उसको 18,000 तनख्वाह मिलती है, तीसरा सफाई कर्मचारी लगाता है उसको 60,000 मिलती है। ये कौन सा नियम हमको बता दिए? कौन सा संविधान कहता है कि एक काम के लिए 3 सैलरी मिलनी चाहिए? मेरा निवेदन है मंच के माध्यम से कि समान कार्य का समान वेतन दिया जाए, समान कार्य का समान वेतन दिया जाए और हमें सामाजिक पूरी सुरक्षा मिल जाए। हमको बताइए, संविदा कर्मचारी 2006 से आज 2022 हो गए, एक भी कर्मचारी की मौत होती है तो उसके बदले में उसको नौकरी नहीं मिलती है। उसकी पत्नी, यानी एक आदमी 18 साल से आपके मलमूत्र को ढो रहा है, काम कर रहा है, उसके परिवार की सामाजिक सुरक्षा नहीं है, जबकि संविधान में लिखा हुआ है कि उनकी सामाजिक सुरक्षा होनी चाहिए। क्यों नहीं होती सर? और उसके बाद आप आउटसोर्सिंग में आ जाइए, आउटसोर्सिंग की भी कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है।
ये हम लोगों के साथ कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है। छोटी छोटी नगर पंचायतों में मैं आपसे बता दूं, कोरोना के टाइम में मेरे पास रिपोर्ट है 80 लोगों के साथ घटनाएं घटी थी। 80 लोग पूरे देश में खत्म हुए थे और आज तक मुझको बताइए कि मुख्य मांग थी दिल्ली सरकार से, केंद्र सरकार से कि सभी कर्मचारियों को समान काम का समान वेतन दिया जाए, सभी को एक समान का दर्जा दिया जाए। कैमरा पर्सन ललित चौधरी के साथ मनोज शर्मा, जड़ तक न्यूज़। खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।